अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 78 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान MS ज़िया। इस वक्त हम एक बुजुर्ग शख्सियत चौधरी वली मोहम्मद साहब के रहायशगाह पर मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा। आज के हमारे इस प्रोग्राम का मकसद इन बुज़ुर्गों से हमने वो मालूमात हासिल करनी हैं जो पाकिस्तान बनते हुए जितनी मुसीबतें, जितने मसाइब, जितने दुख इन्होंने देखे, वो हमने इनकी ज़बानी सुनने हैं, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को और आने वाली नस्लों को पता चले कि पाकिस्तान कितनी मुसीबतों, कितनी सोबतों को बर्दाश्त करने के बाद हमें हासिल हुआ है। ये आज़ादी हमें प्लेट में रख कर नहीं दी गई, इसके लिए लाखों जानें कुर्बान हुई, खून की नदियाँ बहीं, और इसके अलावा हमारी माँओं बहनों की इज़्ज़तों को तार तार किया गया। हमारी ख़वातीन ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए चलते दरियाओं में छलांगें लगाईं, कुएं में कूद गईं, और आज हम अपने बुज़ुर्ग जनाब चौधरी वली मोहम्मद साहब के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो आपकी उम्र उस वक्त तकरीबन 20 साल थी जी। आपने जलंधर में तालीम हासिल की। ये सारी बातें हम इनकी ज़बानी सुनेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को 78 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जनाब हमारे बुज़ुर्ग चौधरी वली मोहम्मद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास हाज़िर हुए हैं। पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान जी जब बना, जी जी उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरी उस वक्त उम्र 20 साल थी। आपकी उम्र उस वक्त 20 साल 20 साल थी। तो आपकी तारीख पैदाइश जो है वो क्या थी? कौन से सन में आपकी डेट ऑफ बर्थ है? 1 सितंबर 1927। बाबा जी ये बताएं, आप इंडिया के कौन से ज़िले में, कौन सा गांव था या कौन सा शहर था? बालों की गाँव था, जलंधर से 30 मील के फासला जलंधर ज़िला था। अच्छा जी। तहसील नकोदर। एक गांव था बालों की, जी जी, जहां आपकी पैदाइश हाँ हुई। जी हाँ, वहाँ और तकरीबन 60 घर थी, तकरीबन वो घर बालों की। उस गांव में 60 घर थे, सारे तकरीबन मुसलमानों के थे? मुसलमानों के थे। तो कौन से स्कूल में, आपको याद है कौन सा स्कूल? मैंने पहले तो गांव में 4 जमात का स्कूल था, वहाँ पढ़ा प्राइमरी। अच्छा जी। उसके बाद 1 मील के फासले पर वर्नाकुलर मिडिल स्कूल था, परजियाँ गाँव परजियाँ। अच्छा जी। वहाँ जाके 8 वर्नाकुलर मिडिल किया। अच्छा। मतलब 8 पढ़ियाँ उर्दू दियाँ। ठीक है जी। फिर 4 मील के फासले थे नंगल अंबिया हाई स्कूल था। अच्छा। इस्लामिया हाई स्कूल नंगल अंबिया। नंगल अंबिया चौधरी मोहम्मद अली जो वज़ीर आज़म हाँ बने हैं, ये उसे गाँव ਦੇ ਸੀ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ। अच्छा जी। ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ स्कूल को। ਸਕੂਲ। अच्छा जी। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ 8 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗੇ, यानी ये। उसके बाद फिर 9वीं फिर 10वीं, इस तरह। अच्छा, आपने मैट्रिक की तालीम जो है वो जलंधर से ही हासिल की है, वही गांव में? नंगल अंबिया हाई स्कूल है, वहाँ से हासिल किया, मैट्रिक किया तो वहाँ। जलंधर से कितना था वो दूर? जलंधर से तो 30 मील, वो
हमारे गांव से 4-5 मील के फासले पर था। अच्छा, जलंधर से वो 20-30 मील फासला था। जलंधर से वो 30 मील का फासला था, आपके गांव से वो 4 मील का फासला था। तो जब पाकिस्तान बनने की आपको मतलब खबर आई है कि पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई है 14 अगस्त को, उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त गांव में थे ना मैं। अच्छा, हाँ हाँ। तो फिर कैसे आपको गांव में ये पता चला कि पाकिस्तान जो गांव में चला वे अखबार के जरिए से कि पाकिस्तान बन गया है, वहाँ अपन हमें जाना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, मतलब वहाँ पे कोई ऐलान हुआ गांव में? अखबार के जरिए पता चला। तो फिर आपने कैसे वो मतलब जो सफर का इरादा था, लाहौर पहले आए हैं? हमने पहले तो अपना सामान थोड़ा बहुत काफिला बना। अच्छा, हमारे पास है वो गड्ढा जिन्हों के हाँ जी, बैलगाड़ी, उसमें सामान थोड़ा बहुत रखा, राशन भी थोड़ा बहुत, जितना 15-20 दिन का रख लिया, भी चले जाएंगे पहुंच जाएंगे। ठीक है कुछ राशन, कुछ आटा रख लिया जी, कुछ बना बनू के रख लिया, इस तरह काम चलता रहा ये। लेकिन वो आगे वो तहसील सी हमारी नकोदर, महलपुर तो नकोदर के दरमियान के, वहाँ आके काफ़िला चला तो वहाँ आके रुक गए। वहाँ रुकना पड़ा, कहते इधर बैठो, सारे इकट्ठे हो गए फिर आगे जाएंगे। तो बहुत शौक इर्द गिर्द के सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। वो समझो उन्होंने फिर अपने ही कैंप बना लिए, खेस वगैरह तान के उत्थे ही रहना शुरू कर दिता। उत्थे फिर बहुत चिर रहना पिया, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई कई महीने, 1.5 महीना 2 महीने उससे कैंप च बहना पिया। सारे लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हुए। उत्ते फिर हैजे की बीमारी फैल गई, क्योंकि वो गंद वगैरह इर्द गिर्द ही होता था। उत्थे हैजे की बीमारी फैल गई। खुद मेरे वालद साहब भी उत्थे उन्होंने डेथ हो गई हैजे ना कैंप के विच। तो उत्थे ही मैं खुद उन्होंने जनाजा पढ़ाया तो खुद ही उन्होंने दफन किया उत्थे। उसके बाद फिर कहने लगे हुण जलंधरों गड्डी चलेगी तो जलंधर जाना पएगा। हुण गड्ढा तो गड्ढे नाल तो असीं जा नहीं सकते, मेरे नाल औरतां सी, क्योंकि औरतां जिहड़ियां सी वो गड्ढे ते नहीं सी। मेरे दादा जिहड़े सी वो गड्ढे ते सी, क्योंकि चल फिर नहीं सी सकदे, वो गड्ढे ते बैठे रहे। तो असीं फिर हौली हौली तुर पे भी चलो चलीए। फिर हौली हौली चलते चलते काफले दे नाल जलंधर पहुँचे, अपनी औरतां नूं लैके बच्चे लैके जलंधर। उत्थों ट्रेन चलनी सी, उत्थों फिर ट्रेन चली, वो फिर लाहौर आई। राह च अल्लाह अल्लाह करदे आए। कई एक बारी ट्रेन कट्टी भी गई सी अमृतसर आके, लेकिन वो फिर असीं पढ़दे पुढ़दे आए, अल्लाह अल्लाह करदे आए, अल्लाह ने बचाती। असीं फिर लाहौर आगे उत्थे उतर गए। इदा असीं इत्थे पाकिस्तान में पहुँचे। अच्छा, जो आपका कैंप लगा जी जी, जिसमें आपके वालिद साहब की डेथ हो गई हैजे की वजह से, जी। क्योंकि हैजे की बीमारी फैल बहुत गई फैल थी, गई सी। तो आपने अपने वालिद गिरामी का जनाजा खुद पढ़ाया? खुद पढ़ाया मैंने, दफन, हाँ खुद दफन किया। अच्छा, खुद अपने हाथों से जी जी दफन किया, उनका जनाजा आपने पढ़ाया। पढ़ाया। फिर आप उस कैंप से जब निकले हैं तो जी। कितना टाइम लगा आपको जलंधर स्टेशन पर आने के लिए? मेरा कई दिन लगे हमें। अच्छा, कई दिन लग गए। कई दिन लगे। अच्छा, फिर आप जलंधर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। रेलवे स्टेशन, वहां पर फिर आपको ट्रेन पर ट्रेन, हाँ ट्रेन पे सिक्योरिटी थी वहां पे कोई अंग्रेजों की? सिक्योरिटी के पास कोई ऐसा अमन ही था, सिक्योरिटी गाड़ी थी, उसमें आगे बैठ गए बस। बैठ गए। तो रास्ते में कोई आपके गाड़ियों पे हमला जैसे वो हमला कर रहे नहीं थे? सुना था भी अमृतसर में हमला होता है, लेकिन हमारी गाड़ी पे हमला नहीं हुआ। पहले हमने सुना है भी गाड़ी को उन्होंने काट दिए, सब बहुत सारे आदमी मार दिए उनकी, क्योंकि जो सामान थोड़ा बहुत था, पैसे या सेवर से, वो साथ तो लिए फिरते थे, वो उन्होंने ले लिया उनसे। तो हमारी गाड़ी अल्लाह के फजल से बच गई। हम सही साल हम लाहौर पहुंच गए। लाहौर जो सजदा शुक्र आपने अदा किया। शुक्र अदा किया। तो लाहौर आप जब उतरे हैं रेलवे स्टेशन पर, तो फिर आगे की क्या सूरत हाल, फिर कहाँ लाहौर गए? पे आगे एक स्टेशन से अलहदा आगे कैंप जिहा बनया सी, उत्थे बैठ गए। अच्छा जी। उत्थों फिर साढ़े रिश्तेदार सीगे गैंबर गैंबर नहीं है, साहीवाल दे विच गैंबर है। उत्थे मेरा जिहड़ा ताया सी ना, ਉਹਦੀ बीवी उत्थे दी सी, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਗੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੈਂਬਰ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਗੈਂਬਰ ਗਏ। ਗੈਂਬਰੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, 3-4 मील 5 मील ਚੱਕ ਉੱਥੇ पहुँचे। तो इंडिया में जो आपकी वहाँ पर कोई ज़मीनें वगैरह थी? जी ज़मीन थी। तो फिर उसका क्या बना?
वो ज़मीन छोड़ के आ गया, बस ज़मीन और छोड़ करना के क्या। आ तो गए। वो कई जगह थी, यहाँ तो है ना 1-2 टुकड़े, वो थोड़े थोड़े टुकड़े, खेत 2 खेत एक जगह, खेत 2 के साथ, ऐसे कोई 5-6 जगह थोड़ी थोड़ा रकबा था। अच्छा, हाँ जी। तो फिर यहाँ पाकिस्तान आके गवर्नमेंट ने कोई आपको फेवर दी उन खेतों के बदले अब जो आप? पहले यहाँ आके पहले तो रकबा मिला ना मुझे, अच्छा। क्योंकि हम आए से देर में, कैंप में बहुत देर बैठे रहे ना। फिरोजपुर के बंदे पहले आ गए, उन्होंने जल्दी मतलब ये जगह मिल गई। पहले रकबा साहिवाल वगैरह सारे उन्होंने आके संभाल लिया रकबा वगैरह, सानू रकबा ना मिलिया। उस वेले दिंदे हुंदे सी एक खेत, एक जिन्ने बंदे है घर दे उन्ने खेत, वो हुण वो लै बैठे, सानू ना मिले, असीं उदां ही रह खाली दे खाली। ये होया। तो फिर आप गैम्बर आ गए। हाँ, गैंबर आ गए। गैम्बर के बाद फिर आप रहीमिया खां कैसे आए? हाँ, गैंबर देखिया भी ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਬਾੜੀ ਹੈ 79 ਬਾੜੀ ਜੀ ਤਰੰਡਾ ਸਵਾਈ ਖਾਂ ਤਰੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਮੈਂ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਕਬਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏ, ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਰੋਜ਼ ਤੁਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ 5-6 ਮੀਲ 7 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ, ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 46 ਰੁਪਈਏ ਤਨਖਾਹ, 30 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲਾਊਂਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ। ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਸੀ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ रहना शुरू कर देता। अच्छा, आपको बचपन तो आपका याद आता होगा? हाँ, वहाँ का जो रहन सहन, जहाँ पे जी, आप रह के आए, जी जी ज़ाहरा जहाँ इंसान का बचपन गुजरा होता है, दोस्त भी होते हैं, जी जी। तो क्या कभी याद आते हैं? वो सारे हुण रह ही नहीं कोई, उन्होंने जो कोई ना यादें तो होंगी ना। मिले। हाँ, ज़हन 'ਚ शक्ल आउंदी उन्हां दी, उतना हुण किहड़े रह गए, वो दोस्तियां खत्म ही हो गई बचपन दीयां गल्लां। अगर आपको इंडिया जाना पड़े, जरिया बन जाए, तो आप अपनी उस जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई है, तो वहाँ मैं वहाँ जा सकता हूँ मैं, लेकिन हुण पता नहीं कितना चेंज हो गया होए। याद तो आता होगा ना मेरे वहाँ? ज़हन 'ਚ ਤਾਂ है ना भी आ जगह सी। याद तो आती होगी। जलंधर जाना, उतों नकोदर जाना, फिर उतों तुर के अगे पैदल पिंड 'ਚ पहुँचना। ये सारियां मेरे ज़हन दे विच है। मतलब जब आप इंडिया से पाकिस्तान आए हैं लाहौर, आपकी जो गाड़ी थी, आपका जो काफिला था, वो पुरअमन तौर पे वो आ गया, यहाँ आ गया बिल्कुल। बाकी आपने बातें तो ज़ाहरा बहुत सुनी है, आप अखबार पढ़ते थे कि मतलब बलवाइयों ने बड़े हमले किए, मतलब गारत भी हुई है मुख्तलिफ कैंपों पे। ठीक तो है। अल्लाह ताला ने आपको, बल्कि मास्टर एक था हमारा हिदायतुल्ला, हाई स्कूल हमारे तारीख वाली पढ़ाता हुंदा सी। ਉਹ ਕਰੀਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ 4-5 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज़ाद पाकिस्तान मिला। जब हम पैदा हुए तो हमें तो आज़ादी मिल चुकी थी। आपने बड़ी सहूलतों के साथ, जिस तरह आपने फरमाया कि कैंपों में रहे, हैज़ा की बीमारी फैली, आपके वालिद साहब की वहाँ पे डेथ हुई, और भी बहुत सारी जी जी। आपने तकलीफ़ें बर्दाश्त की। तो आपको पता है इस आज़ादी की कदर कीमत का, कि किस तरह हमें ये आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है। तकलीफें उठा के यहाँ आए। तो आपने आके वहाँ पे सजदा शुक्र भी अदा किया पाकिस्तान में जब आप आए। तो आजकल जैसे हम 14 अगस्त मनाते हैं, वहाँ या आपने देखा होगा कि मतलब मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकाल दिए जाते हैं। यहाँ पे जो बाज़ारों में ऊंची ऊंची आवाज़ के जो ये बाजे होते हैं, वो यहाँ पे मतलब होते हैं, एक बहुत ही शोर गुल होता है 14 अगस्त की रात को। तो ये क्या अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। तो आप क्या कहेंगे फिर? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए उस दिन कि हमें आज़ादी मिली है। अच्छा,
और ये जो मौजूदा हमारे हुक्मरान हैं, जिस तरह ये पाकिस्तान में हो रहा है, तो आप इनको क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें चाहिए कि इस्लामी कानून नाफिज करें ताकि इस्लामी हुकूमत बन जाएगी। नाजरीन, आज आपने बुज़ुर्ग चौधरी वली मोहम्मद साहब की गुफ्तगू सुनी। आज़ादी के हवाले से उन्होंने अपना बचपन से लेके अब तक माशाल्लाह 97 साल इनकी उम्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। तो सारे वाक़यात जो हैं इन्होंने हमें बताए हैं कि किस तरह मुश्किल के साथ, इतनी तकलीफ़ों के साथ हमें ये आज़ादी नसीब हुई है। हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। आजकल जैसा कि अभी 14 अगस्त को तकरीबन 6-7 दिन अभी दूर है, तो बाज़ारों में अभी से ही सारा दिन शोर गुल, बाजे बजाना, पटाखे बजाना, वन व्हीलिंग करना, ये बढ़ता जा रहा है। 14 अगस्त तक ये तूफ़ान बदतमीज़ी अपने अरूज पर होगा। तो बुज़ुर्गों ने जैसा कि ये मैसेज दिया है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें 14 अगस्त को अल्लाह के हुजूर सर बसजूद हो जाना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें आज़ादी की नेमत से सरफराज फरमाया। हमें शुक्र करना चाहिए और हमें उन शोहदा के लिए भी दुआ करनी चाहिए जो इस आज़ादी के लिए अपने वतन पर कुर्बान हो गए। लाखों जानें उन्होंने इस वतन की खातिर कुर्बान कर दी। जैसे बुज़ुर्गों ने फरमाया कि हमारे एक स्कूल टीचर थे, वो जब अपने बच्चों को लेके आ रहे थे, बच्चियों को लेके आ रहे थे, तो सिखों ने हमला किया, तो उन्होंने मतलब अपनी बच्चियों की इज़्ज़त बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। ये देखें, अगर ये वाक़यात हम अपनी आँखों से देखें या इसको एक दफ़ा तसव्वुर कर लें, तो आप देखें कि ये आज़ादी जो है वो क्या हमें इतनी आसानी से मिल गई है। इसके लिए जानें कुर्बान हुई हैं। तो आज हमें ये अहद करना होगा कि वतन अज़ीज़ के लिए अपने आप को इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार रखना होगा। ये जो चीज़ें हो रही हैं इनको हमें बिल्कुल भी नहीं करना। हमें अपने आने वाली नस्लों को और मौजूदा नस्लों को आज़ादी का जो सबक है, जो आज़ादी हमें सबक देती है, उससे मुस्तफ़ीद करना चाहिए, समझाना चाहिए कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं बिल्कुल ना करें। 14 अगस्त आए तो तमाम बच्चे, घरों में जितने भी बुज़ुर्ग हैं, उनको सबको 14 अगस्त के दिन तुलुए आफ्ताब के साथ सर बसजूद हो जाना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये आज़ादी कितनी कीमती है उन लोगों से पूछें जो अभी तक आज़ादी की नेमत से महरूम हैं। ज़िंदा मिसालें हैं, फ़लस्तीन की मिसाल देख लें, मकबूजा कश्मीर की मिसाल देख लें, बर्मा की मिसाल देख लें। वहाँ पे हमारे जो मुसलमान हैं वो किस तरह आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, कितनी दुख और मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। आज का हमारा जो ये अपना यहाँ पर इनकी खिदमत में हाज़िर होने का मकसद सिर्फ यही था कि हम आपको बताएं इनकी ज़बानी कि आज़ादी हमें कितनी मुश्किल से मिली है। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपसे फिर एक दफ़ा दरख्वास्त है कि 78 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी इस तरह की बहुत इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान MS को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।